ओके नमस्ते केम छो कसकाय एवरीवन। आई नो आप लोग जो हैं पढ़ाई कर रहे हैं, जोरों शोरों से कर रहे हैं। मैं पहले आपको बता दूं इस समय आपकी फीलिंग क्या होगी, मैं अच्छे तरीके से जानता हूं। सर हमें कुछ याद नहीं आ रहा है, पढ़ने बैठे तो ऐसा लग रहा है सब भूल चुके हैं। ये कई लोग के साथ बीमारी होती है। दूसरी बीमारी होती है जो वो होती है टेंशन, एंजाइटी काफी ज्यादा। थर्ड जो चीज होती है जो आई थिंक नॉर्मल देखा गया है कि सभी लोग बेसिकली के साथ देखी जाती है, वो है कि अभी तो आप लोग को समझ ही नहीं आ रहा है कि अभी क्या पढ़ना है कि क्या नहीं पढ़ना है। तो ये तीन तरीके की बीमारी हो सकती है, तीनों का सॉल्यूशन मैं आपको देता हूं। पहली बीमारी याद नहीं आ रहा, दूसरी बीमारी होती है कि एंजाइटी टेंशन, तीसरी बीमारी ये होती है एग्जाम के समय में कि यार पढ़ना क्या है एग्जैक्टली वही समझ नहीं आता कि किस तरीके से प्लान करना चाहिए। लास्ट डेज में आई थिंक हार्डली 8 डेज 8 दिन बाकी हैं। यही है सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो अभी आप लोग के साथ आई थिंक आप लोग इससे गुजर रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ओवरऑल सब्जेक्ट्स के लिए भी बात करता हूं, फिर स्पेसिफिकली जीआईजेल एसबीसी की बात करता हूं। ओवरऑल अभी आपने जितनी चीजों पे पढ़ लिया है उसी पे भरोसा रखना है, उसी का रिवीजन करना है। 21 तारीख का आपका पेपर है, कम से कम आपको कम से कम 18 की शाम से जीआईजेल पढ़ना शुरू करना है। अगर 18 का पूरा दिन पढ़ते हैं वेरी गुड, नॉट बैड। लेकिन मैं अगर आपकी जगह मैं 2.5 दिन पढ़ता, अगर मैं दोनों ग्रुप दे रहा हूं तो 2 दिन पढ़ता, और अगर एक ग्रुप दे रहा हूं तो कम से कम 2.5 दिन या 3 दिन पढ़ता। 3 भी दिन दे सकता था मैं जेआईजेल को। सो 18, 19, 20 ये 3 दिन आप जेआईजेल के लिए पकड़िए, या फिर अगर किसी की बाकी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन नहीं हुई तो 18 शाम से आप जेआईजेल पढ़ना शुरू कीजिए। ठीक है, तो हमारे पास दिन है 12, 13, 14, 15, 16, 17, 12 चलो छोड़ो, 13, 14, 15, 16, 17, 13, 14, 15, 16, 17, गिनती कमजोर है, बार बार गिनना पड़ता है भाई। 5 दिन हमारे पास हैं। सो आई होप आप लोगों ने जो अभी जिस तरीके से प्रिपेयर किया होगा काफी अच्छे तरीके से किया होगा। अभी जीआईजेल पढ़ के मतलब नहीं है, मुझे ऐसा लगता है अब जीआईजेल आपको लास्ट के 3 दिन ही देना चाहिए। उससे बेटर ये जो टाइम है अभी 5-6 दिन बचे हैं, इसमें बाकी सब्जेक्ट्स आप दो। मैं बताऊं किस पेपर में छुट्टी नहीं मिल रही है, किस पेपर में छुट्टी नहीं मिल रही है, किस सब्जेक्ट में आपको छुट्टी नहीं मिल रही है दोस्तों? सब में मिल रही है, सब सारे कहते हैं सब में मिल रही है। एक दिन की है, जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं उनको नहीं है, बाकी एक दिन की सब में है। एसबीसी के अलावा किसी में छुट्टी नहीं है। क्या बोलते हो, एसबीसी में एक दिन की है ना छुट्टी? हाँ मतलब एक दिन की टैक्स में है, एक दिन की सीलो में है, एसबीसी की 2 दिन में 2 दिन की छुट्टी है। सो मेरे हिसाब से एसबीसी में भी चलो आपको टाइम मिल जाएगा, 2 दिन मिलेंगे तो अच्छा है। क्रिसमस आई थिंक क्रिसमस के बाद 26 को एसबीसी का पेपर है, राइट? आई थिंक आई एम नॉट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक 26 को जो है इसका पेपर है, राइट? ओके परफेक्ट। नाउ ध्यान से सुनिए, अभी आप सी लॉ और टेक्स्ट पे ज्यादा फोकस कीजिए। फिर अगर आपका सेटिंग अप हो चुका है तो, अगर आपका सेटिंग अप हो चुका है तो सेटिंग अप में अगेन मैं कह रहा हूं, और जेआईजेल में अगेन मैं कहूंगा कि इस तरीके से पढ़ना है, उस पर मैं आता हूं। बट अभी मैं फिर से कहूंगा, अभी गाइज आपने जो पढ़ा है उसी पे भरोसा रख के उसी को रिवाइज कीजिए, भरोसा रख के उसी को रिवाइज कीजिए। नया पढ़ने मत जाइए, नया अभी पढ़ने का समय नहीं है मेरे हिसाब से। जो पढ़ा है उसी पे विश्वास रख के उसी पे पढ़ाई कीजिए। अभी यार देखो बहुत बच्चे कह रहे हैं सर लेक्चर, एक आध लेक्चर ले लो, लेक्चर ले लो। बेटू बाबू सोना समझो, लेक्चर लेने से अगर इंसान पास हो रहा होता ना, मैं दिन भर लेक्चर ले लेता आपके, 12 से 12 घंटे, 12 2 12 घंटे। ये टाइम सेल्फ स्टडी का है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये टाइम सेल्फ स्टडी का है बेटा। आप यार हर बच्चा पास हो जाता अगर सिर्फ लेक्चर देखने से पास हो रहे होते, तो नहीं होता। आप एक भी लेक्चर ना देखो तो भी आप पास हो सकते हो। सेल्फ स्टडी में इतना पावर है, इतना पावर है। तो ये टाइम बिल्कुल, मैं तो कहूंगा कोई लेक्चर पुराने भी छूट गए तो अभी छोड़ो, मैं तो इतना तक कहूंगा आपको। पुराना किसी चलो कंसेप्ट को बहुत तेज रिवाइज करना है तो उसी टॉपिक का मैराथन उठा के देख लो, बस उस टॉपिक का। पूरा मैराथन देखने की जरूरत नहीं है, उस टॉपिक का मैराथन उठा के देख लो। मतलब वो मैराथन में कमेंट बॉक्स में बच्चे कर देते ना किस टाइम पे क्या टॉपिक शुरू है, वहां से वो कर लो। मेरे हिसाब से अभी बाकी लेक्चर्स मत देखो, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी पे फोकस रखिए। एंजाइटी टेंशन सबके साथ होती है, जो AR1 आएगा उसके साथ भी होने वाली है, जो व्यक्ति फेल हो सकता है उसके साथ भी होने वाली है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये एंजाइटी टेंशन में हमारी पढ़ाई अफेक्ट ना हो, ठीक है? दिस इज द सेकंड थिंग। थर्ड थिंग इज क्या पढ़े सर, किस तरीके से पढ़े सर? तो भाई मैं अगेन कहूंगा 5 दिन है आपके पास, आप
खुद जानते हो कि कौन सा सब्जेक्ट मेरा वीक है। जो वीक लग रहा है आपको उस पर अभी ज्यादा मेहनत कीजिए। जो लग रहा है ये सब्जेक्ट मेरा स्ट्रांग हो गया उसको अभी छोड़िए, है ना। जो आपको लग रहा है वीक है, अभी ये टाइम है, फिर सीधा एग्जाम के एक दिन पहले टाइम मिलेगा। तो जो सब्जेक्ट वीक है उसको अभी आप पकड़िए और उसी पे अभी आप ध्यान रखिए। टैक्स नेगेटिव मार्किंग है गाइज, बहुत बच्चे तुक्के मारते हैं। गाइज अगर आपका पेपर 50 नंबर का भी सही हो रहा है ना, तुक्का मत मारना। अगर आपको लग रहा है मेरे 50 नंबर के शॉर्ट सही हैं, बाकी 50 छोड़ के आ जाओ, तुक्का मत मारना। तुम प्लीज कह रहा हूं, अगर 60 लग रहा है तो भी तुक्का मत मारना, तो भी तुक्का मत मारना यार। तुक्का कब मार सकते हैं? जब आपको पता है 60 के ऊपर जा रहा है स्कोर, तो थोड़ा बहुत तुक्का मार दिए, 5-10 चलता है। आपको पता है कि यार मेरे मुश्किल से 40 भी नहीं आ रहे हैं किसी बच्चे के, मान लो उसको लग रहा है मेरे 35 ही आ रहे हैं बस, वहां पे आप गेसिंग वर्क कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जब आप एकदम बाउंड्री पे हैं, 40 पे हैं तो भी तुक्का मारना रिस्की है, 50 पे हैं तब भी डिसेंट स्कोर है, तुक्का मारना थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, हार्डली 1-2 क्वेश्चन का, बाकी ज्यादा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। 60 के हैं तो भी एग्जामिशन आ रहा है, तुक्का नहीं मारना चाहिए। तुक्का इज अगेन अ गैम्बलिंग, ये गैम्बलिंग है, इसमें यार वो किस्मत के ऊपर रहता है वो। तो इसलिए मैं ज्यादा सजेशन ये दूंगा कि जब पारी गाड़ी हमारी 40 के नीचे हो या 60 के ऊपर हो तो ही तुक्का मारना सेंसिबल है। हमें पता है कि यार मेरे 40 भी नहीं आ रहे हैं, हमें पता है मेरे 65-70 आ रहे हैं, तो तुक्का एक बार का मार लिए थोड़े बहुत तो चलेगा, लेकिन अदरवाइज तुक्का मारना इज वेरी रिस्की, वेरी रिस्की। तो टैक्स में आप लोग को ये बात ध्यान रखना है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे कारणवश यही होता है टैक्स में कम आने का कि वो पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, राइट। अच्छा, सेकेंडली दोस्तों SBEC जब आप पढ़ोगे पार्ट सी पे फोकस सबसे ज्यादा करना है। पार्ट बी की अभी मैं आपको एक लिस्ट सेंड कर रहा हूं जिसमें 17th चैप्टर में बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत हो रही थी कि सर कौन से एक्ट में कौन से कितने वर्कर रहे तो एप्लीकेबल है, कितने वर्कर रहे तो एप्लीकेबल है। तो इसका एक चार्ट मैं आपको भेजने वाला हूं, बहुत ज्यादा हेल्प कर जाएगा वो आप सभी के लिए, बहुत ज्यादा हेल्प कर जाएगा, ये मेरी गारंटी आपको। एंड पार्ट बी में पॉइंट्स पे फोकस कीजिए, पार्ट ए में भी इनफैक्ट पॉइंट्स पे फोकस कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं बन रहा है, कम से कम पढ़ते समय उसके 6-7 पॉइंट बना लीजिए खुद से, और वो पॉइंट्स को याद कर लीजिए, आंसर अपने आप आपका बन जाएगा। अगर आपको ये लग रहा है हम पढ़ते समय सर भूल रहे हैं, तो वो सबको लगता है, सबको लगता है, बट आप अपना रिवीजन स्ट्रांग रखो, याद आता है सब एग्जाम में। मैं प्रोफेशनल के पेपर में एक दिन पहले तक ये बोल रहा था फ्रेंड को कि यार मेरे को लग रहा है मुझे कुछ याद नहीं है, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं सब भूल रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं होता, जब पेपर आता है सामने और जब हमने वो चीज पढ़ी होती है याद आता है। जब पेपर देने जाओगे जरूर से 2 मिनट का मेडिटेशन करना, जरूर से 2 मिनट का मेडिटेशन जरूर करना, मम्मी पापा का आशीर्वाद लेना, मंदिर जरूर जाना, पॉजिटिव एनर्जी के साथ जाना पेपर देने। पॉजिटिव एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर सेंटर में आपको किससे बात करनी नहीं है, ना पेपर होने के पहले ना पेपर होने के बाद। पेपर होने के बाद पेपर को डिस्कस बिल्कुल नहीं करना है, नेक्स्ट पेपर की तैयारी करनी है, जो हो गया वो हो गया। और पेपर होने के पहले भी किसी के साथ कुछ डिस्कस नहीं करना है दोस्तों। बस मेरे को एक आके मैसेज डाल देना कैसा गया, दैट्स इट। मेरे को एक मैसेज डाल देना, कॉल करने की भी जरूरत नहीं है, मैसेज डाल देना, ठीक है। कॉल करने की भी जरूरत, कॉल कर सकते हो लेकिन मेरे को मैसेज डाल देना कैसा गया, मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। कोई जिसका कोई बहुत ही ज्यादा टेंशन वाली कोई बात हो गई एग्जाम में तो वो मेरे को बता देना, ठीक है। बाकी अदरवाइज गाइस अच्छे से बस अपने आप पे भरोसा रख के करिए मेरे दोस्तों। हमने इतने समय जो मेहनत की है, इतने समय जो मेहनत किया है, नो बहुत बच्चे, बहुत आप में से बहुत सारे बच्चों ने, हर बच्चे ने तो नहीं की है मेरे को पता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने जान डाल के मेहनत की है, उनका रिजल्ट आना शॉर्ट है, शॉर्ट। तो आप बिल्कुल घबराइए मत, अगर आपने मेहनत की बिल्कुल घबराइए। जिन्होंने मेहनत नहीं की है अभी कम से कम, मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं, लास्ट टाइम देयर वाज वन गाय हर्षल, बिल्कुल मेहनत नहीं किया था उसने, लास्ट के एक 15-20 दिन पढ़ा होगा एंड आई वाज शॉक्ड, ही गॉट 210 मार्क्स और वो पास हो गया एग्जाम। तो ऐसा भी होता है, इसलिए जिन्होंने मेहनत नहीं की है, बाई चांस यार नहीं पढ़ा है ढंग से, यही मत सोचो कि यार मेरा क्या होगा। अरे भाई साहब, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो लास्ट में पढ़ के पास कर जाते हैं, ठीक है, होते हैं ऐसे भी, निकलते हैं बच्चे, ऑब्वियसली उनका रेशियो बहुत कम रहता है लेकिन निकलते हैं। इसलिए भैया यू कैन बी वन ऑफ देम, जिन्होंने मेहनत नहीं की उनके लिए कह रहा हूं प्लीज अच्छे से पढ़ाई कीजिए। रही बात रही बात आपके टेंशन की, उसको छोड़ो, अभी गोली मारे यार, जो होना है वो होना है, ठीक है, वो अटल है। आपका काम है मेहनत करना, आप अपनी मेहनत कीजिए, आपका काम है अपना बेस्ट देना, आप अपना बेस्ट दीजिए। टेंशन के मारे अपनी तबीयत मत बिगाड़िए, कुछ खा के जरूर आप एग्जाम जाएंगे, पानी बॉटल लेके जाइए, ग्लूकोज लेके जाइए साथ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्पीड का ध्यान रखें, पेपर छूटना नहीं चाहिए।
100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करना है, चाहे बने चाहे ना बने। अगर आपको लग रहा है सर मेरे को 20 नंबर का पेपर आता ही नहीं है, कुछ ना कुछ लिख के आएगा तू, तेरे को मेरी कसम है, मेरी मोदी सर की कसम है, 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट होगा। हाँ, जो नहीं बन रहा है वो लास्ट में करोगे, जो नहीं बन रहा है वो लास्ट में करोगे। ये मेरी, मैं कह रहा हूं मेरी कसम है तुमको, कसम है। जिंदा रहना चाहता है ना मेरे में, चाहते हो ना, तो भाई मैं कह रहा हूं पूरा 100 नंबर का अटेम्प्ट करोगे, चाहे बने चाहे ना बने, छोड़ के कुछ नहीं आओगे। नहीं बन रहा है, अबे 0 मिलेगा ना, माइनस में तो जाता नहीं है मार्क्स बाई चांस। और जो नहीं बन रहे वो सब लास्ट में करना, सारे 0 मिलेगा ना, माइनस में जाएगा। और क्या पता तुम्हारे को एक 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 एक, एक उसमें जो 4 क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट नहीं करने वाले थे, उसमें तुम्हारे को अगर मान लो 7 नंबर मिल जाते हैं, तो भैया 7 नंबर बहुत होते हैं प्रोफेशनल एग्जाम में, बहुत। बिल्कुल नहीं छोड़ना ये एक एक, ये बोलते हैं ना मैच देखते हो क्रिकेट मैच, एक एक रन करके कितने स्कोर आगे बढ़ जाता है, ये सेम है हमारी सिचुएशन। प्लीज कोई भी नहीं छोड़ेगा कोई भी क्वेश्चन। स्टार्ट हम हमारे बेस्ट आंसर से करेंगे, बेस्ट आंसर से। एक चीज बस आपको इंपॉर्टेंट वाली बता दूं, अगर आपने क्वेश्चन 1 स्टार्ट किया है, पूरा क्वेश्चन 1 करोगे। क्वेश्चन 2 स्टार्ट किया, पूरा 2 करोगे। लाइक आपने 3 किया तो पूरा 3। ऐसा मत करना 3 का A, 2 का B, 1 का C, 1 का D, 4 का A, ऐसा मत करना। 5 स्टार्ट किया तो पूरा 5, पूरा 2, पूरा 3, पूरा 1। हाँ, इसमें चलो एक आधी कोई बच गया जो नहीं आ रहा था, वो लास्ट में, कि उतना चलता है, उतना चलता है। लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा ऐसी जंबलिंग करोगे तो भैया वो गलत हो जाता है, चेकर का मूड खराब हो जाता है। तो बिल्कुल मत करना वैसा। एक यूनिफॉर्मिटी, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। उसके अगर आपने पक्के अच्छे से किया तो उसके एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिल जाते हैं कई बार। तो इसलिए अच्छे से प्रॉपर, चेकर को सहूलियत होनी चाहिए। आंसर शीट जो है उसके सामने लिखा रहता है मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हूं, वो रहता है। सब बच्चे भूल जाते हैं पहले पेपर पे, मैक्सिमम बच्चे भूल जाते हैं कि हमने स्टार्टिंग में कितने पेपर अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। वो जरूर से मार्क करना, उससे चेकर खुश होते हैं। चेकर को नहीं तो चेकर कॉपी देखता है, यार साला क्या गधा बच्चा है, यही अटेम्प्ट नहीं किया इसने, गुस्सा आता है उसको थोड़ा सा। जहां आपको 70 मिल सकते थे वहां कई बार आप 55 में अटक जाते हैं। इसलिए ऐसा, ये बहुत बड़ा ये नहीं है, लेकिन करना जरूर। स्टार्टिंग का ये सब सारी छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना बेटा। अंडरलाइन करो आंसर के बाद, अच्छा लगता है, प्रेजेंटेशन दिखता है। पॉइंट्स छोड़ के लिखो, अच्छा दिखता है प्रेजेंटेशन। पेन एक ही यूज करो, 10-10 पेन यूज मत करो। हद से हद चलो हेडिंग के लिए कोई यूज कर लिया, बात अलग है, लेकिन एक ही पेन यूज होना चाहिए। वहां पे लिखा रहता है बॉल और ब्लू, बॉल कहता हूं, ब्लैक और ब्लू लिखा रहता है वहां पे, ठीक है। तो या तो ब्लू या तो ब्लैक, और बॉल पेन लिखा रहता है साफ साफ। जितने भी लोग जेल पेन यूज करते हैं, यार मेरे हिसाब से बॉल ही यूज कीजिए। आजकल ऐसे बॉल पेन आते हैं जिसमें जेल जैसे चलते हैं वो वाला पेन आप यूज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा पेन मत ले लेना एग्जाम के लिए जिससे आप फेमिलियर नहीं हो। हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम के लिए नया पेन लेके जाते हैं। मैं 2 रुपए के पेन से लिखता था एग्जाम में, क्यों? क्योंकि मेरी आदत ही उससे लिखने की थी। सर आप किसी से भी लिखो, आपकी हैंडराइटिंग बहुत प्यारी है, हमें पता है, शान बैठो। तो मैं 2 रुपए के पेन से ही लिखता था, क्यों? क्योंकि आदत ही मेरी वहीं से थी, आदत ही थी कि भाई हाँ वो 2 वाली चीजें लिखना है, ठीक है। तो ऐसा मत करना एग्जाम के लिए आप, है ना, एग्जाम के लिए आप नया पेन यूज कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, राइट। जितने भी लोग लेट आए हैं, मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग से मैं बताते जा रहा हूं, ये वीडियो मैं आप सभी को सेंड कर दूंगा। जितने लोग का मिस हो गया प्लीज देखेंगे। दोस्तों, आखिरी का समय, बहुत क्रूशियल समय है, हमने बहुत मेहनत की है साल भर, एंड मेरा बहुत विश्वास है आप लोगों पे, आप लोग बहुत अच्छा करोगे। कॉन्फिडेंस इज द की। विश्वास अपने आप पे कम ना होने देना। कहीं से कहीं तक पेपर देख के ना बहुत ज्यादा खुश होना, ना बहुत ज्यादा खत्म हो जाना। कई बार मैं आपको 2 चीजें सर्कमस्टांसेस दे रहा हूं। कई बार हम पेपर देख के बहुत खुश आते हैं, मेरे को सब आता है, और कई बार होता है मेरे को कुछ नहीं आता। दोनों सिचुएशन नहीं करना है हमें, पैनिक नहीं होना। इन शॉर्ट, क्वेश्चन पेपर चाहे बहुत इजी है चाहे बहुत टफ है, वी हैव टू मेंटेन आर, जो बोलते हैं ना, हमारी कामनेस जो है वो हमें मेंटेन रखनी है। एकदम काम, एकदम कूल, सेंटर में किसी से बात नहीं करना। मैं कह रहा हूं आपको, घबराते हैं लोग, बोलना हाँ मेरा ठीक ठाक हो गई है प्रिपरेशन, ठीक ठाक हो गई है, बस इतना बोलना, ठीक ठाक कर लिया हूं मैंने, हो गया, ठीक ठाक हो गया, ठीक है। बस सबको यही जवाब, ठीक ठाक हो गया, हाँ जी हाँ जी ठीक है। पेपर कैसा गया? ठीक था, इट वॉज गुड, ठीक है। बुरा गया तब भी मत बोलो किसी को बहुत बुरा गया है, अच्छा गया, बहुत अच्छा गया। बहुत लोग बोलते हैं मेरे को बताओ जैसा है, लोग बताते हैं मेरा बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया। बेटा जो दूसरे का अच्छा नहीं गया ना, उसकी वहां फट जाती है। हमें ऐसा भी नहीं करना है, समझ रहे हैं? क्या होता है ना, जिसका पेपर अच्छा नहीं गया, हम जब बोलते हैं यार मेरा तो क्या पेपर गया है भाई,
उसको बहुत दर्द होता है, इसलिए ठीक था, इट वॉज गुड। चाहे गंदा गया तो भी, अच्छा गया तो भी ठीक था, इट वॉज गुड। और आगे निकलो, अपना नेक्स्ट पेपर की तैयारी करनी है, एंड जरूर कुछ खा के जाना है, मम्मा पापा की ब्लेसिंग लेनी है, मेडिटेशन करना है आपको थोड़ा। अभी उन्हीं टॉपिक पे फोकस करोगे आप जो आपके सबसे वीक हैं, जो सबसे वीक आपको लग रहा है उन्हीं पे फोकस कीजिए, नया पढ़ने मत जाइए, जो ऑलरेडी पढ़ा है उसी पे भरोसा रखिए। स्कोरिंग पार्ट्स पे अच्छे से फोकस करना है। कम से कम एग्जाम देने के, सेटिंग अप का पेपर है तो एग्जाम के पहले ही कम से कम पार्ट सी आप 3 बार रिवाइज करोगे। हैं, पागल हो गए क्या सर? एक बार पार्ट सी, पार्ट बी, पार्ट ए, फिर पार्ट सी, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एक बार अलग से, एक बार अलग से पार्ट सी होना ही चाहिए। मतलब पार्ट सी 3 बार, पार्ट ए पार्ट बी 2-2 बार, एग्जाम के एक दिन पहले। जीआईजीएल में बड़े बड़े टॉपिक्स जो हैं उससे अच्छा खासा आता है तो वो अच्छे से करोगे आप। कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, आर्बिट्रेशन, ये 6 टॉपिक से कम आप गिन लेना, एग्जाम में कम से कम 45 से 50 मार्क्स का आएगा, अभी से कह रहा हूं। 45 से 50 नंबर का ये टॉपिक से आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, आर्बिट्रेशन, टॉट और लिमिटेशन मिला दो तो ये 8 टॉपिक से आपको 60 नंबर का पेपर देखने मिल सकता है। 60 नंबर, यस आई एम नॉट किडिंग। और बाकी का 40% जो है दूसरे आपको टॉपिक्स दिख सकते हैं, तो वो भी छोड़ना नहीं है। ऑब्वियसली उससे भी क्वेश्चंस आते ही हैं तो वो भी करना है, लेकिन जो ये टॉपिक्स हैं जो वेटेज वाले हैं इसको अच्छे से पढ़ के हमें करना है एंड बेहतरीन तरीके से करना है। और अभी आप, मैं वही कहूंगा, लेक्चर पे मत जाइए। बहुत सारे लोग अभी भी लेक्चर देखने पे तुले हुए हैं। बेटा क्यों बेटा, पढ़ना कब है फिर? क्या लास्ट एग्जाम के एक दिन पहले भी लेक्चर देखते रहोगे क्या यार? हाँ चलो, कोई कंसेप्ट है जो बिल्कुल नहीं आता है उसको करने के लिए उसने थोड़ा बहुत मैराथन से थोड़ा बहुत देख लिया चलेगा, अदरवाइज सेल्फ स्टडी पे फोकस करना बच्चा, अभी सेल्फ स्टडी पे। और सब याद आएगा एग्जाम में, मैं गारंटी दे रहा हूँ सब याद आएगा। भरोसा रखो अपने आप पे, अपनी मेहनत पे, कॉन्फिडेंस होना चाहिए एक, वो रखना है आपने सबने, ठीक है? वो आप सबने रखना है, बाकी सब अपने आप अच्छे से हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ। यू गाइज विल रॉक, है ना? 100% आप बहुत बेहतरीन चीज करोगे। एंड यस, अभी आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो मैं देखता हूं। मैंने अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं देखे, ठीक है? मैंने अभी तक आपके एक भी क्वेश्चन नहीं देखे। पुणे में जितने लोग पेपर देंगे मैं सेंटर में आऊंगा, पुणे में जितने लोग पेपर देंगे मैं सेंटर में आऊंगा। ब्लैक फॉर हेडिंग एंड ब्लू फॉर मैटर लिख सकते हैं, ऐसे किए हैं बहुत सारे लोगों ने, बट मैं तो रिकमेंड करता हूँ एक ही पेन यूज कीजिए। मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि एक ही पेन यूज कीजिए। ईबीसीएल में भी बेटा कंपटीशन एक्ट पूरा अच्छे से तोड़ कर लो, बाकी के पास्ट ईयर क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करो और पॉइंट्स लर्न करो। एमसीक्यू की सेल्फ स्टडी का क्या करें ये बता दो बस। एमसीक्यू मतलब टैक्स ना, टैक्स में यार आपको जिस पे डीटी आईडीटी जिस पे ज्यादा भरोसा है पहले वो अच्छे से निपटाओ। मैं तो जनरली आईडीटी से मैंने पूरा क्लियर किया है, टैक्स मेरा बहुत वीक था तो मैंने पूरा आईडीटी से ही किया है, तो आप भी करिए उससे अगर जिसका दिक्कत लगता है तो। पैनिक नहीं होना है बेटा, नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है। मेरी बात सुनो एक बहुत इंपॉर्टेंट वाली, बहुत जेआईजेल अभी से पढ़ना स्टार्ट, जेआईजेल अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दे क्या एग्जाम के लिए? पगले वगले हो गए हो क्या? भाई 8 दिन पढ़ोगे क्या? ये बेवकूफ कौन था ये? 8 दिन जेआईजेल पढ़ेगा तू? 100 में से 100 नंबर लाने क्या तेरे को? हैं? बाकी पेपर नहीं लाने हैं? बाकी भी है बेटा, बाकी भी है बच्चा, और भी एग्जाम है। कम से कम 4 दिन बहुत हो गए रे, 4 दिन के ऊपर क्या दोगे? 4 दिन बहुत हो गए अगर किसी को ज्यादा देना है तो। सर मुझे एंजाइटी एंड मेडिसिन भी चालू है, मेडिसिन की वजह से नींद बहुत आती है। आशुतोष ये उम्र में काहे की एंजाइटी है तेरे को? हैं, क्यों इतनी टेंशन ले रहा है? मेडिटेशन कर, अच्छे से हो जाएगा सब। एंजाइटी है साला, 20 साल के लौंडे एंजाइटी है इनको। फट रही है बेटा, सबकी फटती है, टेंशन ना लो, हो जाएगा सब अच्छे से। ईबीसीएल में बेटा जो अपने क्या बोलते हैं पॉइंट्स पे फोकस रख दो अच्छे से। ईबीसीएल में पॉइंट्स अच्छे से करो, हो जाएगा बच्चा। पॉइंट्स पे अच्छा ध्यान दो। नींद कंट्रोल नहीं होती सर, अपने आप को सिर पटको दीवार में, कॉफी पियो, रेड बुल पियो, अभी सोना कम है बेटा। समीर दुबे करना पड़ेगा जैसे तैसे, तबीयत पहले है बट फिर भी ध्यान दो। अभी इतनी मेहनत की हो, अभी ध्यान दो एकदम अच्छे से।
नीति जी हो जाएगा, टेक्निकल लैंग्वेज है तो भी हो जाएगा आपको। बस मैं कह रहा हूँ जेआईजे जहाँ थ्योरी सब्जेक्ट्स है ना, जेआईजेल एसबीसी और ईबीसीएल में खास कर, ये तीनों में बात करूँ, पॉइंट्स पे फोकस करिए। हर आंसर से 5-5 6-6 7-7 पॉइंट्स बनाइए। हर आंसर से 5-5 6-6 7-7 पॉइंट्स पढ़ाइए। ठीक है। जब कोई कह रहा है बच्चा, कोई बच्चा कह रहा है मुझे रोना आ रहा है सर, बेटा मैं बहुत रोता था, माँ कसम कह रहा हूँ, मैं बहुत रोता था प्रोफेशनल एग्जाम में, ऐसा लगता था मैं टूट चुका हूँ अकेला पूरा, बहुत रोना आता था मेरे को, मम्मी कसम कह रहा हूँ। लेकिन ये समय जो है ना बेटा, ये हमारे को आगे के लिए भी मजबूत बना रहा है, और ये समय जो है इसमें हम लड़ना सीख रहे हैं। अभी तो ये छोटी सी एक एग्जाम दे रहे हैं, वो भी एक छोटी सी एग्जाम है, सॉरी तो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी एग्जाम है बेटा, इसको, ये छोटी सी एग्जाम है, जिंदगी में इससे बड़ी बड़ी एग्जाम्स आएगी। ये आपने अभी तक की देखी हुई बड़ी एग्जाम है, बट लाइफ में इससे बड़ी बड़ी एग्जाम आएगी आपके जीवन में। तो इसलिए ये जो टाइम है ना, ये सोचो कि यार मुझे तो और भी बड़ी बड़ी एग्जाम क्लियर करनी है, तो क्या है, कर लेंगे, हो जाएगा, टेंशन नहीं। 100 पेपर मैं अभी भी आपको गारंटी देता हूं, जो बंदा 100 मार्क्स का पेपर सॉल्व करेगा 40 नंबर उसके आने तय है। सर हमें तो 50 के ऊपर लाने हैं, मैं बोल रहा हूं कि जिसने कुछ ना पढ़ा हो वो भी, उसके भी 40 आ सकते हैं। 100 नंबर के पेपर में हार्डली जो टफ पार्ट होता है ना वो 30 नंबर का होता है, हार्डली 70 नंबर का पेपर इजी होता है, क्योंकि हम लोग कई बार वो 30 नंबर पे इतना ज्यादा फोकस कर लेते हैं कि 70 भी भूल जाते हैं। अगर कोई बच्चे ने सही से मेहनत किया हो तो 70 में से भी वो 60 ला सकता है, बाकी 30 को तो छोड़ो, परे करो। ये मैं बोल रहा हूं, वर्स्ट सिचुएशन में 30 नंबर का पेपर खराब आता है, वर्स्ट सिचुएशन में। बाकी सिचुएशन में हार्डली आपको 10 क्वेश्चन कैसे दिख सकते, 10 नंबर के ऐसे क्वेश्चन दिख सकते हैं जो टफ हो थोड़े। बाकी 90 नंबर का पेपर आपको फेमिलियर ही मिलेगा, देखा हुआ ही मिलेगा, क्लास में जो सब पढ़े वही मिलेगा आपको, कुछ नया मिलने नहीं वाला है। ऐसा नहीं है कि देयर विल बी लाइक सीएसीटी कुछ नए टॉपिक्स आ जाएंगे। पॉइंट्स पे फोकस रखिए, प्रेजेंटेशन अच्छा रखिए, अंडरलाइन कीजिए बराबर से, बराबर है, सीक्वेंस क्वेश्चन का अच्छे से मेंटेन कीजिए, एंड यस यू गाइज विल रॉक, ये मेरे को पक्का पता है। सेल्फ स्टडी अभी अच्छे से रखिए बेहतरीन तरीके से। केस लॉ आएंगे सेटिंग अप में, तो सेटिंग अप में जो केस लॉ आएंगे कई बार वो डायरेक्ट फॉर्म में पूछते हैं, तो डायरेक्ट आंसर लिखे तो भी चलेगा, जहां पे केस है वहां पे प्रोविजन कंक्लूजन उस फॉर्म में लिखा चलेगा। जहां पे डायरेक्टली पूछ लेते हैं, आपको बोल देंगे रवि एक ये है वो है, ऐसा करता है रवि, रवि एक ट्रस्ट बनाना चाहता है, सो रवि को बताओ ट्रस्ट कैसे बनेगी, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, इसमें कुछ केस स्टडी नहीं है। केस स्टडी क्या होती है, कर सकता है कि नहीं कर सकता, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, है ना, किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, समझ नहीं आ रहा है, एडवाइस करो। तो ये इस फॉर्म में कई बार आप केस स्टडी लिख दो चल जाता है। अदरवाइज जहां डायरेक्टली कोई चीज पूछ रहे हैं वहां डायरेक्टली आप क्वेश्चंस को स्टार्ट कर सकते हैं। जेआईजेल में तो डायरेक्ट ही आते हैं 90% क्वेश्चंस, ठीक है। सो आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं है गाइस, आई एम अवेलेबल ऑन कॉल for you guys, I am available on call, है ना, genuinely, मतलब इसमें कोई ये नहीं रहेगा, I am available on call today also from 5 PM to 7 PM। अभी 5 बजे से लेके 7 बजे तक मैं कॉल पे अवेलेबल हूँ। जितने कॉल मिस कॉल में आएंगे मैं आपको 1 to 1 कॉल कर दूंगा, जो भी आपकी दिक्कत है मैं 1 to 1 सॉल्व कर दूंगा, यहाँ पे बाकी सबका टाइम वेस्ट होगा। सो 5 to 7 में आज अवेलेबल हूँ, कल मैं मॉर्निंग में अवेलेबल हूँ, मैं 9 बजे से 11 बजे तक। कल सुबह मैं मॉर्निंग में 9 बजे से 11 बजे तक अवेलेबल हूँ 13 तारीख को, ठीक है, नहीं कल नहीं परसों 9 बजे से 11 बजे तक हूँ। कल का टाइम मैं आपको बताता हूँ, परसों मैं 9 बजे से 11 बजे तक अवेलेबल हूँ, परसों 15 तारीख को 9 बजे से 11 बजे तक आई एम अवेलेबल। एंड कल का मैं आपको टाइम बताता हूँ। अभी तो आज मेरे को 5 बजे से आप कॉल कर लो, कुछ जिसको भी कोई प्रॉब्लम होगी 5 बजे से कॉल कर लो, बाकी सब अच्छा होगा, टेंशन मत लो। जेआईजेल में टॉपिक बताओ सर सबसे वेटेज वाले, सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट, लिमिटेशन, एविडेंस और आर्बिट्रेशन। ये इससे 60 नंबर का पेपर आपको दिखेगा। जिसका कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा, मेरे भाई अब तो होना चाहिए, अब नहीं हो पा रहा है ना, तो थोड़ा मेडिटेशन करके बैठ। सर हम एग्जाम के लास्ट डे पे कैसे प्रिपेयर करेंगे, लास्ट डे पे मैराथन देख के करें क्या यार, मेरे को ऐसा लगता है, मैं फ्रेंकली मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, समझ रहे हैं, खुद का किया हुआ ज्यादा ध्यान आता है, लेक्चर देखने के बाद जल्दी भूल जाता है, खुद किया ना वो ज्यादा दिन तक ध्यान आता है, ठीक है। तो मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं खुद से पढ़ाता हूँ, खुद देखता हूँ तो मेरे को याद रहती है ना चीजें,
है ना। जब मैं कुछ चीज़ें सुनता हूँ ना वो मैं भूल जाता हूँ, मतलब मेरा पर्सनली ऐसा है, वो सबका पर्सन टू पर्सन हो सकता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को लेक्चर देखने से ज़्यादा याद रखता है तो वैसे क्या किया। कंपनी लॉ पे कैसे करना है, कंपनी लॉ पे बेटे, कंपनी लॉ में लिमिट्स बहुत सारी है, तो आई होप आपके पास चार्ट होगा, नहीं है तो किसी स्टूडेंट के पास होंगे लिमिट्स के, तो लिमिट्स के लिए एक चार्ट से पढ़ो सबसे पहले। समरी नोट से पढ़ सकते हो आप कंपनी लॉ। एसबीसी और जेआईजेल तो मैं कहता हूँ मेन नोट से ही पढ़ो, छोटे छोटे तो हैं यार। एसबीसी में लगते वो मेन नोट्स बड़े हैं, लेकिन अगर आप पॉइंट्स पॉइंट्स याद करने जाते हो तो इट्स वेरी इजी। एंड जो मैंने लिखवा के दिया है पार्ट, उस पर भी फोकस करना, भूलना मत। मैं एक बार उसके फिर से नोट्स आपको सेंड कर देता हूँ, जो मैंने पार्ट लिखवा के दिया था, तो वो भी आप ध्यान में रखिए, उसको इग्नोर ना करना। कोई कह रहा है सिर्फ पास्ट ईयर पेपर पढ़े अभी तो चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, पागल हो गए हो क्या। एडमिट कार्ड पे साइन नहीं करा है तो भी चलता है। पास्ट ईयर पेपर रेफरेंस के लिए होते हैं, ठीक है, उस पर रेफरेंस के लिए होते हैं सिर्फ। आप उस पर रिलाय मत करो कि पूरा उस पर उसी पे रह जाएंगे। ईबीसीएल में पॉइंट्स पॉइंट्स लर्न करो बेटा, हो जाएगा, इजी आता है ईबीसीएल का पेपर, बहुत बहुत ईजी आता है। यू कैन यूज योर ओन लैंग्वेज इन पेपर, बिल्कुल आप अपनी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, बिल्कुल आप अपनी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, 100%। ठीक है, बिल्कुल आप कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज यूज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जेआईजेल में 8 नंबर के लिए कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं? 8 नंबर के लिए जेआईजेल में कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं? आई थिंक इतने सारी चीज़ों में से निकालना, इट्स, मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए थे शायद 8 नंबर के लिए, मैंने राइटिंग के लिए दिए थे। डिफेमेशन के एक्सेप्शंस, डिफेमेशन मेरे को भी पहले से था कि आ सकता है डिफेमेशन के एक्सेप्शन। रिट्स इज अगेन अ टॉपिक, रिट्स जो काफ़ी बार पूछा गया और पूछा जा सकता है। रिट्स, टाइप्स ऑफ अपील इज अगेन अ क्वेश्चन जो सीपीसी का है, वो 8 नंबर के लिए आ सकता है। रिट्स है, अपील, टाइप्स ऑफ अपील है, क्रिमिनल कोर्ट के पावर्स हैं, डिफेमेशन के एक्सेप्शंस हैं, है ना। ऐसे तो बहुत सारे हैं यार, हर टॉपिक से निकाले जा सकते हैं, बट अभी तो यही लग रहा है मेरे को जो 8 नंबर के लिए, ये 4 क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा उछल रहे हैं आने के लिए। बट देखो, चलिए सर, जो टॉपिक रिवाइज करना है तो मैराथन कवर कर ले। रिवीजन के लिए अगर आपको करना है तो लेक्चर देखो, ठीक है, बट सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, सिर्फ लेक्चर देखोगे तो मतलब नहीं है। सेल्फ स्टडी तो करना ही पड़ेगा लेक्चर देखने के बाद भी। ईबीसीएल एंड एसलॉ के पास्ट ईयर क्वेश्चंस आप कर सकते हो, लेकिन सेल्फ स्टडी पे भी ध्यान रखना है आपको। रेफरेंस रिवीजन भी आता है, यस। प्रांजल कह रहा है सर यूनिफॉर्मिटी से अटेंड करना से समझ नहीं आया। नहीं 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 नहीं, पार्ट सी आप पहले कर लो, पार्ट बी आप कर लो, पार्ट ए कर लो। देखो यूनिफॉर्मिटी मतलब ये नहीं होता कि आपको 1 2 3 4 5 ऐसे जाना है, ए बी सी ऐसे जाना है। यूनिफॉर्मिटी मतलब इनका आईसीएसआई का कहना ये है कि आप पार्ट सी कर रहे हो तो पूरा पार्ट सी कर लो, पार्ट ए कर रहे हो पूरा पार्ट ए कर लो, पार्ट बी कर रहे हो पूरा पार्ट बी कर लो। आप क्वेश्चन 5 स्टार्ट कर रहे हो पूरा 5 करो, 4 कर रहे हो पूरा 4 करो, 3 कर रहे हो पूरा 3 करो। अब क्वेश्चन पार्ट ए का क्वेश्चन 4 का ए, पार्ट ए का क्वेश्चन 2 का बी, पार्ट बी का क्वेश्चन 3 का ए, ऐसा मत करो, चेकर को बहुत कंफ्यूजन होता है उससे। राइटिंग प्रैक्टिस अभी करके मतलब नहीं है मेरी जान, राइटिंग प्रैक्टिस अब मतलब नहीं है करके। अब क्या करोगे राइटिंग प्रैक्टिस करके? जो अब लर्न करना उसको लिखना है, क्या कर राइटिंग, क्या लिख के देखेगा अभी तू एग्जाम के 5 दिन पहले, पागल तो नहीं हो गया? ठीक है। एफएमसीए में आशीष सर ने आपको एमसीक्यूज करवाया हुआ है, थ्योरी पे भी फोकस करो, एफएमसीए में बहुत थ्योरी आती है तो थ्योरी पे भी आप अच्छे से फोकस कीजिए। पॉइंट टू पॉइंट लिखा चलेगा, बस एक्सप्लेनेशन आपको करना पड़ेगा, जो पॉइंट्स आप लिखते हैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। सीएस की साइन एडमिट कार्ड में इट्स नॉट नेसेसरी, सीएस की साइन एडमिट कार्ड में जरूरी नहीं है तो उसकी चिंता मत करो, ठीक है। बता देना यूनिक एकेडमी के स्टूडेंट है, मोदी सर ने पढ़ाए हैं, ठीक है, ओके। सीएस की साइन एडमिट कार्ड में वो लिखते हैं वो लोग, लेकिन नहीं कराया तो भी ऐसा कुछ होता नहीं है, सालों से हम देखते आ रहे हैं। हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो पाए तो भी कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। आईडी कार्ड रख लो, अच्छा रहता है, आईडी कार्ड रख लो, अच्छा रहता है, आईडी कार्ड रख लिया करो, इट्स गुड टू हैव आईडी कार्ड। आईडी कार्ड आईसीएसआई की वेबसाइट से आपका निकल जाएगा, इट्स गुड टू हैव। किसी का नहीं निकल पा रहा है तो डोंट वरी, आधार कार्ड ले जा लेना अपना, बहुत है। चलिए, आईडी कार्ड पे सीएस की साइन लगती है क्या? आईडी कार्ड में लिखा रहता है सीएस की साइन चाहिए, नहीं कराया तो भी चलेगा, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, बोल रहा हूं टेंशन मत लो,
तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ये फालतू की चीज़ों पे अभी टेंशन मत लो। हाँ, आप पेपर का ध्यान रखना। और कई लोग पेपर का ध्यान नहीं रखते, टाइमिंग का ध्यान रखना, कौन से टाइम पे पेपर है। और कई बेवकूफ लोग को देखा हूं मैंने, एक बच्चे का कॉल आया मेरे को। हाँ, कब आया कॉल? दोपहर को 1:30 बजे, सर एग्जाम के लिए जा रहा हूँ, बेस्ट ऑफ लक बोल दो। अभी पिछली बार की बात है, 9 से 12 था पेपर, हो चुका है पेपर, 12 बजे पेपर खत्म हो गया है। बच्चे का कॉल आता है 1:30 बजे, सर 2 से 5 पेपर है सर। उसने, उसका अटेम्प्ट फेलियर था, वो पहले हुए थे 2 से 5, फिर हुए थे 9 से 12। उसको लगा कि इस बार भी 2 से 5 ही होगा, बेस्ट ऑफ लक बोल दो सर। बोला साले क्या बेस्ट ऑफ लक बोलूगे तेरे को, पेपर हो गया पगले। तो इसीलिए समझ रहे हो, टाइम वाइम का ये सब ध्यान दो। आपका 2 से 5 है ना, आपका 2 से 5 है राइट, आप सभी का 2 से 5 है राइट? यस, तो एक्चुअली दिसंबर में 2 से 5 होते हैं और जून में 9 से 12 होते हैं, बिकॉज ठंड होती है ना, इसलिए दिसंबर में 2 से 5 होते हैं, गर्मी में पेपर हो जाता है। अच्छा, और गर्मी का सीजन जब होता है जून में, तब सुबह सुबह रख देते हैं। ये लॉजिक है उस पर, और कोई लॉजिक नहीं है, बट ठीक है। एनीवे, सो यस, मैं आप लोगों से बहुत प्रे करने वाला हूँ, भगवान कसम कह रहा हूँ, मैं बहुत प्रे करने वाला हूँ। मैं ना कसम मम्मी की बहुत प्रे करने वाला हूँ आप लोग के लिए, सभी के लिए बहुत प्रे करूंगा, बहुत 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 बहुत, है ना। मैं चाहता हूँ आप हर एक बच्चा अच्छे से एग्जाम क्लियर करे, दिल से ये ख्वाहिश है, दिल से यही दुआ है, बस आप लोग अच्छे से अब सेल्फ स्टडी कीजिए, ठीक है ना। एकदम पॉइंट्स पॉइंट्स पे अच्छे से पढ़िए, एग्ज़ाम देते समय घबराना बिल्कुल भी नहीं है, अच्छे से पेपर हमें अटेम्प्ट करना है। हम लोग ने जितनी मेहनत की उस पर भरोसा रखना है और एग्ज़ाम देने जाना है। मम्मी पापा का आशीर्वाद जरूर लेना है, जरूर लेना है, जरूर लेना है। बिना मम्मी पापा के आशीर्वाद के एक कदम आगे मत बढ़ाना घर से, ठीक है। जरूर ब्लेसिंग लेना, दूर रहते हो मम्मी पापा से तो कॉल में बात करके जाना, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज ये मत सोचना कि मेरे को कुछ याद आएगा कि नहीं आएगा, सब याद आएगा। तू अपनी पढ़ाई कर अच्छे से, सब याद आएगा आपको, पक्की बात है, आपको सब याद आएगा। अच्छे से पढ़ो बस, है ना।